तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आज बच्चों मैं आप लोगों को रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से कैसे निकालते हैं वो समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझाऊंगा आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता कैसे है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहां से निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। देखो, जिस बच्चे ने मेरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट देख लिया है ना, उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया। जिसने अच्छे से देख लिया उसको ये आराम से समझ में आएगा। अब देखो क्या करें। जब भी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा है ए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है ना, तो मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। पहले मुझे परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। पहले मुझे इस पोजीशन से, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने बता रखा, उससे गुजरना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो पहले इसको ए को हटाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ए को हटाने के लिए मैं कह रहा हूँ बोथ साइड डिवाइड बाय ए, डिवाइड बाय ए। तो बोथ साइड जब मैंने ए से डिवाइड किया बच्चों, जैसे ही मैं इस इक्वेशन को ए से डिवाइड करूंगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या आएगा, बी बाय ए हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा और ये सी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जीरो बाय ए होगा जो कि जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करना है। मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसमें और इसमें 2ab वाली टर्म कौन सी है। आप ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर है, तो ए यहाँ पे एक्स के बराबर है। और 2ab वाली टर्म कहाँ होती है, जहां ये ए स्क्वायर है, जहां ए लिखा है ना, वही 2ab वाली टर्म होता है। देखो, ए स्क्वायर है, यहाँ ए लिखा है, ये 2ab वाली टर्म है। वैसे ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स लिखा है, इसका मतलब ये ही 2ab वाली टर्म है। तो ये यहाँ पे b बाय ए एक्स, ये 2ab है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2ab इक्वल्स टू कितना आएगा, 2ab बराबर b बाय ए एक्स। समझ में आ गया बच्चों। और a क्या है, a तो x के इक्वल है, तो जो a है, a की वैल्यू तो x है। तो 2 इंटू एक्स इंटू बी इक्वल्स टू बी बाय ए एक्स, बी बाय ए एक्स। ठीक है, ये वाली बात मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीटिंग द स्क्वायर में समझा रखी है पहले से। ठीक है, और हम डायरेक्ट भी निकालना बताएंगे, मैं इसमें भी बता दूंगा डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। आप देखोगे बी की वैल्यू क्या आ गई, जो बी है मेरा, बी बाई टू ए आ गया, बी बराबर बी बाई टू ए आ गया। क्योंकि मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मुझे यहाँ पे ये ए स्क्वायर है अगर, और ये टू ए बी है, तो बी स्क्वायर कौन सा होगा, तो बी स्क्वायर वाली टर्म निकालनी होती है। आप ये सोच रहे हो ये बी स्क्वायर है, नहीं है ये बी स्क्वायर। इसको इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर वाली टर्म निकालनी होती है। कैसे निकालें, तो मैंने निकाल लिया, ये आ गई बी स्क्वायर वाली टर्म, जो कि बी आ गया, बी स्क्वायर नहीं आया, बी आया। तो अब इस बी आ गया, तो बी स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर करके जोड़ दो, यहाँ पर जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा देंगे। ठीक है, तो ये एक्स आ गया, तो मैंने क्या लिखा, बी बराबर बी बाई टू ए आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, बी बाई टू ए को स्क्वायर करके जोड़ दे रहा हूं, और बी बाई टू ए को ही क्या कर रहा हूं, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। क्योंकि किसी इक्वेशन में जितना आप ऐड कर रहे हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट भी आपको करना पड़ेगा, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। और ये प्लस का सी बाय ए यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, सी बाय ए लिख दिया। अब आप ध्यान से नोट करेंगे, ये जो बात है ध्यान से नोट करोगे, जो ये है, ये क्या बन गया, ये क्या है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखो ये ए स्क्वायर, ये देखो ये टू ए बी वाली टर्म ये है, और बी स्क्वायर जो कि मैंने जोड़ दिया और एक बार घटा दिया स्क्वायर करके। तो ये क्या मिला मुझे, ये मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया, जो कि एक्स प्लस, आप बोलोगे एक्स प्लस बी बाय टू ए मिल गया सर, बी बाय टू ए का होल स्क्वायर मुझे मिल गया। ठीक है सर, हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस का, ये क्या बचा, माइनस का बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। मैं इसको क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, टू ए इंटू टू ए फोर स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आ रहा हूं, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का सी अपॉन ए इधर आके आ जाएगा माइनस का सी अपॉन ए, प्लस का सी अपॉन ए इधर आके आ जाएगा माइनस का सी अपॉन ए। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों का एलसीएम लेना है, फोर ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेना है। तो ज्यादा आसान ये होगा, कि ज्यादा आसान मेरे को लगता है, अगर आप बच्चों यहाँ पे फोर ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फोर ए स्क्वायर है, तो ये भी फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी फोर ए से मल्टीप्लाई कर दो। जितना डिनोमिनेटर में करते हैं मल्टीप्लाई, उतना ही न्यूमरेटर में करेंगे, जिससे फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या करें सर, अब देखो कितना सिंपल हो गया, ये बी स्क्वायर आ गया बच्चों, ये भी फोर ए स्क्वायर, ये भी फोर ए स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में ही फोर ए स्क्वायर आ गया। बिल्कुल सही है सर, फोर ए स्क्वायर आ गया। अब ऊपर क्या बचा, माइनस का फोर ए सी, माइनस का फोर ए सी आ गया। और ये क्या बचा, एक्स, एक्स
ये क्या बचा, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करें बेटा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटके क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, तो मैं स्क्वायर हटा के सीधा स्क्वायर रूट लगा दे रहा हूं। यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाते ही प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा प्लस माइनस आएगा। ठीक है, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस का 4ac अपॉन अपॉन का 4a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख दिया, सेम एज इट इज x प्लस बी अपॉन 2a यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करें नेक्स्ट में, सिंपल, अब बहुत आसान है, देखो क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस है तो क्या करूं, पहली बात तो इसको जो बाहर निकालोगे तो देखो यहाँ प्लस माइनस इसको बाहर निकालोगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ऐसे आ जाएगा बच्चों, और ये 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर क्या है, 4a स्क्वायर का 2a बाहर आ जाएगा। 4a स्क्वायर मतलब होता है 4 मतलब 2 इंटू 2, a मतलब a इंटू ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए, तो ये 2a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये आ गया, और ये आ गया x प्लस का b अपॉन 2a। अब क्या करें, अब नेक्स्ट लाइन में सिंपल, x बराबर ये प्लस का b अपॉन 2a, मैं इसको इस साइड लेके आता हूं तो माइनस का b अपॉन 2a हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, और बेटा 2a है तो ये 2a ऐसे सीधा नीचे लिख दो, ये 2a आ गया, और यहाँ लिखा माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा क्या मिल गया, यही तो मेरा फॉर्मूला है, इसी को तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये क्या है, अब बोलोगे आप सर x की तो दो वैल्यूज आती हैं, बेटा सिंपल है, देखो यहाँ पे x बराबर क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो एक बार x देखो मैं कॉर्नर में लिख देता हूँ, x बराबर क्या लिखोगे, तो अल्फा बीटा कुछ और नहीं होता है, वो x की ही दो वैल्यू होती है, अल्फा एक को अल्फा बोलते हैं एक को बीटा बोलते हैं, होती दोनों x की वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, माइनस का b एक बार प्लस ले लेता हूं तो स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, और x बराबर दूसरा क्या आएगा, माइनस का b, अब यहाँ पे प्लस ले लिया है तो अब माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बस ये अल्फा की, ये जो है इसको अल्फा बोल दिया इसको बीटा बोल दिया, बस इतना सिंपल होता है। अब किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन के, मतलब कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी कुछ भी, जैसे कि मैंने मान दिया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 दे दिया इक्वल टू 0, आपको इसके रूट्स निकालने हैं, क्या करना है, इसको कंपेयर करो इससे, तो आप जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ देखोगे a क्या है, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और b कितना है, b बराबर 4 है, c कितना है सर, c यहाँ पे 1 है, तो सिंपल अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू माइनस का 4, या बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू, यहाँ पे माइनस पहले से है तो 4 होगा, प्लस का 4 सॉरी, यहाँ माइनस है पहले से, तो b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और 4a कितना है 1 और c कितना है 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो बहुत ही आसान होता है, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज कीप सपोर्टिंग अस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।